बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सास की एक आदत बहुत मशकूक थी। वो हर रात 12 बजे मुझे उठाकर अपने कमरे में बुला लेती और दूध का गिलास पीने को देती। मुझे बहुत गुस्सा आता जब रोज़ आधी रात को नींद खराब होती, मगर हैरत थी 5 मिनट में ही मैं सो जाती। जब उठती तो मेरे हाथों पर सुर्ख रंग लगा होता। मुझे बहुत अजीब लगता। एक रोज़ मैंने दूध बेड के पीछे गिरा दिया, मगर जैसे ही 20 मिनट गुजरे जान निकल गई। जब सास को अपने साथ। मेरा नाम मलिहा है। मेरा ताल्लुक चकवाल से है। हम 2 बहनें हैं, एक हमारा भाई है। मैं मैट्रिक में थी जब मेरी चाची ने मेरा रिश्ता अपने बेटे जुबैर के लिए मांग लिया। वो उम्र ऐसी होती है कि आपको पता नहीं होता जो फैसला आप कर रहे हैं सही है या गलत है। लाउबाली सी तबीयत में मैं खुश रहने वाली और ख्वाब देखने वाली लड़की, जिसे लगता था किताबें तो बोझ हैं और पढ़ाई तो है ही सरदर्द। मेरी माँ को इस रिश्ते पर एतराज़ था। उन्हें लगता था कि शादी ज़रूरी नहीं, पढ़ाई ज़रूरी है। और फिर वो चाची की हरकतों और नेचर से वाकिफ़ थी। लेकिन अब्बा ने भाई की मोहब्बत में रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मेरी शादी जुबैर से हुई तो लगने लगा मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और प्यार करने वाला शौहर था। मुझे ये लगता कि जुबैर के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। जुबैर को दफ्तर से 1 हफ्ते की ही छुट्टियां मिली थीं। 1 हफ्ता शादी की दावतों में गुजर गया। कल से जुबैर ने दफ्तर भी जाना था, इसलिए उन्होंने बोला, मलिहा चलो मैं आपको आपके घर ले चलता हूँ। मैं भी खुशी खुशी तैयार हो गई, क्योंकि मुझे अम्मा अब्बा से मिलना था। मैंने और जुबैर ने कुछ वक्त वहाँ गुजारा। वापसी पर जुबैर ने कहा कि हम किसी होटल से खाना खाकर चलते हैं। हमने खाना खाया और वापसी पर काफ़ी लेट हो चुके थे। हम अपनी गाड़ी तक जाने लगे तो एक कार तेज़ रफ्तारी से हमारे पास से गुजरी, तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे ही रह गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और जल्दी गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बैठ गई। जुबैर बोले, आजकल लोगों को गाड़ियाँ चलानी नहीं आती, लेकिन सड़कों पर लेकर निकल आते हैं। मेरा शौहर इस कार वाले को और भी कुछ कह रहा था, लेकिन मैं इस कदर डर गई थी कि 2 सेकंड भी अगर मैं खड़ी रहती तो यकीनन जिंदा ना होती। इस दिन मैंने मौत को बहुत करीब से देखा था। जुबैर की छुट्टियां ख़त्म हो गई और वो दफ्तर जाने लगा। मैं सारा दिन कमरे में बंद रहती। बाहर निकलने और इन लोगों के साथ बैठने को दिल ही ना चाहता। इसकी एक वजह तो मेरी सास की अजीब सी नज़रें थी, जैसे एक्सरे कर लेती हूँ आँखों से। मेरी नंदे भी कुछ कम ना थी, बहुत ही बेबाक किस्म के मजाक करती थी। मैं शर्म के मारे इन लोगों के साथ ही बैठना छोड़ दिया। हमारे घर के माहौल और इन लोगों के घर के माहौल में बहुत फ़र्क था। हमारी वालदा तो इतनी बेबाकी और फैशन पर हमारा जीना तंग कर देती थी, लेकिन हमारी चच्ची तो खुद बहुत फैशनेबल और अजीब फितरत की औरत थी। लगता नहीं था कि जवान बच्चों की माँ है। मेरी अक्सर सहेलियाँ कहती थीं कि तुम्हारी सास कम और तुम्हारी नंद ही लगती है। मेरी सास की मेरी सहेलियों से भी बहुत जल्द दोस्ती हो गई। वो सब मेरी सास के गुण गाती थी, लेकिन मुझे वो सब कोई ढोंग लगता था। एक दिन मेरी बड़ी नंद अपने शौहर के साथ घर आई हुई थी। उसने अपनी वालदा को कहा, मेरी छोटी बहन भी बड़ी हो गई है, मैंने उसके लिए एक रिश्ता देखा है। घर बहुत अच्छा है, खाने पीने वाले लोग हैं और लड़का भी बहुत अच्छा है, सरकारी मुलाजमत करता है और मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं। मैं चाहती हूँ कि अपनी बहन की शादी मैं अपने करीब ही कर दूँ। मेरी सास ने कहा, ठीक है देख लेते हैं। हम भी वो घर देख आए थे और हम सबको बहुत खुशी हुई। मेरी छोटी नंद ब्याह कर अपने घर गई तो उसका दूसरा दिन था। मैं शादी के हंगामों की वजह से बहुत थक चुकी थी, लेकिन खुश भी थी कि चलो मेरे शौहर के सर से एक जिम्मेदारी तो कम हुई। जब मेरी सास कमरे में आई, उसने कहा, अब कमरे की जान छोड़ भी दो, कोई कामकाज कर लो। मेरी बेटी क्या गई, सुबह से किसी ने चाय तक नहीं पूछी। मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं चुपचाप उठी और कामकाज करने लगी। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। घर की सफाई करने के बाद मैं थक चुकी थी, लेकिन खाना बनाना बाकी था। मैं सारे काम कर लेती थी, लेकिन इतने लोगों का खाना कभी नहीं बनाया था। मुझे डर लग रहा था कि कैसे सब करूं। एक ही लोग खाने में नुक्स बहुत निकालते थे। वही हुआ था, खाने पर सबको ही मेरी नंद याद आ गई, जो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। मेरे ससुर भी कहने लगे कि इससे अच्छी दाल रोटी तो जेल में कैदियों को मिल जाती है, ये खाना है। और सब बारी बारी बातें सुनाकर खाना छोड़कर चले गए और यूँ मेरी ज़िंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए।
जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरी सास मुझ पर सख्ती करती रही। ऊपर से जुबैर जो मुझे भूल ही चुका था, मेरा शौहर था। मुझे ज़रूरत थी कि वो कम से कम मुझे तसल्ली तो दे कि मेरे साथ है। वो भी शाम को आता और मुझे ही डांटने लगता था। अभी शादी को 3 माह ही हुए थे कि मेरी ज़िंदगी के हालात हो गए थे। मैंने अपनी बहन को बताया कि मेरे ससुराल वाले बहुत सख्त और तेज़ लोग हैं। मेरा शौहर भी माँ की बातों में आ जाता है, मेरी सुनता नहीं। मेरी नंद खूबसूरत थी और उसका शौहर बदसूरत था, रंग भी काला था। मेरी सास ने दौलत देखी थी और लड़के की नौकरी देखी। मेरी नंद ने जब अपना शौहर देखा तो उसने चलाना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। अपने माँ बाप को कहा कि मेरे लिए यही रिश्ता मिला था, मेरे नसीब बर्बाद कर दिए हैं। मेरा क्या कसूर था, मेरे लिए कोई गरीब ढूंढ लेते, लेकिन लड़का तो खूबसूरत होता। इसने कहा कि वो इस बदसूरत शख्स के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। तो उसके माँ बाप उसको समझाने लगे कि ऐश करोगी, इतनी दौलत है, दौलत हो तो हर ऐब भी छुप जाता है। लेकिन उनके झगड़े रहने लगे। मेरी नंद जुबान चलाती और उसका शौहर उसे मारने पीटने लगता। अक्सर लड़कर मैके आ जाती। मेरी सास समझा बुझा कर भेज देती। मेरे ससुराल वाले जादू वगैरह में दिलचस्पी रखते थे। मेरी नंद ने अपने घर वालों पर जादू करवाना शुरू कर दिया कि ये लोग खुद मुझे वहाँ से ले आएं और मेरी तलाक करवा दें। हक महर में लिखी 50 लाख की रकम भी हाथ से न जाए। तवीज़ पिला पिला कर उसने सबको अपना मुरीद बना लिया था। अब वो हर बात अपनी बेटी की मानते। जो कल तक उसे समझाते थे कि अब इसकी जान छुड़वाने के लिए उसके शौहर पर खुला का केस कर चुके थे। मेरी नंद मेरी भी दुश्मन बन गई थी कि मैं इस कदर मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हूँ और ये यहाँ ऐश कर रही है। उसने मेरे कमरे में एक ख़त रख दिया। मुझे नहीं पता वो ख़त कहाँ से आया था। उसने अपने भाई के वापस आते ही फसाद डाल दिया और अपने भाई को कहा कि तुम्हारी बीवी किसी को ख़त लिखती है और ख़त में लिखती है कि इसको रोज़ इसका शौहर मारता है। मेरे शौहर ने गुस्से से मुझे मारना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे माँ बाप बहुत शरीफ और अच्छे हैं, तुम्हारी गलतियों को भी दरगुजर करते रहे। मेरे बाप ने अपने भाई की मोहब्बत में तुम जैसी लड़की को अपने बेटे के पल्ले बांध दिया और तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हो। मैं हैरान थी, कौन सी मेरी हरकतें क्या करती थी मैंने कहा कि तुम लोगों ने मुझे कभी बहू समझा नहीं, तुम लोग तो मुझे एक नौकरानी समझते हो। मेरी सास कहने लगी, हम अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझते थे, लेकिन तुम तो अपने शौहर की भी वफादार नहीं हो। इसकी ज़िंदगी अजाब में गुजार रही थी। हमें तो अब पता चला है तुम अभी तक अपने पुराने चक्रों से निकली नहीं। ये झगड़ा मेरी ज़िंदगी का अजाब बना हुआ था। मैं बड़ी मुश्किल से वक्त गुजार रही थी। आए दिन मेरे शौहर के हाथों मुझे मार पड़ती थी। कभी मेरी नंदे मुझे बातें सुनाती, बदचलन कहती और कभी सास मारती और अक्सर खुद तमाशा देखती, अपने बेटे से बेइज्जत करवाती। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में होती जा रही थी। मेरे ससुर जो मेरे चाचा थे वो भी किसी काम के नहीं थे। उनको पता भी था कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मगर वो अपनी बीवी का ख्याल करते थे। उनको अपनी भतीजी का ज़रा भी ख्याल न था। उल्टा वो मुझे कहते कि तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे अब्बा दिल के मरीज़ थे, मैं घर पर कुछ भी नहीं बता सकती थी और फिर मैं कैसे कुछ कहती। मुझे डर लगता था मेरे घर वाले भी इस सब को सच ही न समझ लें। इसी वजह से मेरी बेकदरी हो रही थी। मेरा शौहर ससुराल वाले समझ चुके थे कि हम जो भी करेंगे कोई पूछने वाला नहीं। महीनों के बाद मैं अपनी माँ बाप को मिलने गई तो मैंने अपने माँ बाप को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या सलूक होता है। जो भी माँ बाप ने पूछा मैंने कहा मैं अपने घर में खुश हूँ। मैंने गिला नहीं किया अपने ससुराल वालों का। अपने माँ बाप के घर ही थी तो एक दिन मैं अपने सर पर तेल लगा रही थी जब मेरी माँ की नज़र मेरे बालों पर पड़ गई। माँ ने देखा मेरे बाल बहुत छोटे हो गए थे। माँ ने कहा तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे थे, इतने छोटे क्यों करवा लिए। मेरे हलक में आंसू का गोला फंस गया था। मैं कैसे बताती कि ये बाल कुछ दिन पहले मेरी नंद ने मुझसे झगड़ा करके बुरी तरह काट डाले थे। उन्हें तो मेरा वजूद भी बर्दाश्त नहीं था। कहने को अपने थे लेकिन दुश्मनों से भी बुरा सलूक होता था मेरे साथ। मेरी माँ ने मेरी गर्दन पर लगे निशान भी देख लिए जो मेरे शौहर ने मुझे घसीटा था, तो दुपट्टे के मोती मेरी गर्दन को जख्मी कर गए थे। एक हाथ भी जख्मी था। माँ ने जब ये हालत देखी तो माँ तड़प गई। माँ रोने लग गई कि बेटा ये क्या हुआ है, इतने जख्म किसने दिए। मैं भी थक चुकी थी। मैंने माँ को मजबूर होकर सब कुछ बता दिया। मेरी बहन भी पास ही सब कुछ सुन रही थी। उसने कहा कि तुमने चाचा को सब कुछ क्यों नहीं बताया। मैंने कहा इनको भतीजे का इतना ख्याल होता तो मुझ पर जुल्म ही क्यों होता। जब अब्बा ने सारी बात सुनी तो चाचा को कॉल की
उन्होंने टाल मटोल कर दी। मुझे आए हुए कुछ दिन ही गुजरे थे कि मेरी सास ने अब्बा को कॉल की। उसने मुझ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि आपकी बेटी का इधर चक्कर है किसी लड़के के साथ और ये इसको मिलने आती है। मैंने खुद देखा है, इसने ख़त भी लिखा था जो इसके शौहर ने भी पढ़ा। इसके शौहर ने हम सबको बताया। मेरे घर वालों पर क़यामत टूट पड़ी। अब्बा को भी यही लगा कि उनकी भाई की फैमिली क्यों जुल्म करेगी। वो तो इतने चाव से ब्याह कर लेकर गए थे। घर वाले भी मुझे ताने देते, बुरा भला कहते, हालांकि मैं एक शरीफ औरत थी, किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। मेरे शौहर ने भी मुझे पलट करना पूछा। इस वक्त मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन उसने कहा कि वो नहीं जानता ये बच्चा उसका है भी या नहीं। मुझे अल्लाह ने एक बेटी अता की, मगर मेरा शौहर अपनी बेटी से नफरत करता था। वो तो पहले ही कह चुका था कि ये बेटी मेरी नहीं है। मुझे मैके में 5 माह हो गए थे। मेरा शौहर अपनी बेटी को देखने तक न आया। फिर बरादरी के कुछ लोगों ने अब्बा से और चाचा से कहकर मुझे फिर से इसी जहन्नुम में भेज दिया। मेरा शौहर मुझसे भी नफरत करता, बात बात पर लड़ने लगता। जब मार मार कर थक जाता तो कहता, बताओ ये किसकी बेटी है। मैं कहती कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे पर इल्ज़ाम है, मगर वो एक न सुनता, जुल्म की इंतहा कर देता। मैं जुल्म बर्दाश्त करती रही। 1 साल गुजर गया था। मैं एक और बच्ची की माँ बन चुकी थी, मगर मेरा शौहर अपनी बच्चियों से ज़रा भी प्यार न करता। वो समझता था कि ये बच्चे किसी और के हैं। यही वजह थी कि उसके दिल में नफ़रत थी मेरे लिए और अपनी बेटियों के लिए। मैं जुल्म सह सह कर अब थक चुकी थी। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। एक दिन सुबह सुबह मेरे शौहर ने बहुत मारा किसी बात से और कहा कि मैं किसी दिन तुम्हें जान से ही मार दूंगा और इन बच्चियों को किसी यतीम खाने में दे आऊँगा। मैं बहुत डर गई। मैंने फैसला कर लिया दिल में कि आज मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। जब रात का वक्त हुआ, मैं अपने कमरे से निकली। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने अपनी दोनों बच्चियों को उठाया और चुपके से घर से निकल गई और खुदा से दुआ कर रही थी कि या खुदा मेरी हिफाजत करना कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए। मैं छुपते छुपाते जा रही थी। अभी आधी रात हुई होगी। गांव अभी दूर था। मैंने रिक्शा लिया और अपनी सहेली के पास गांव आ गई और उसके घर वालों को कहा कि मैंने कुछ दिन यहाँ रुकना है, मैं मुसीबत में हूँ। तो वो लोग अच्छे थे, उन्होंने मुझे अपने घर में रख लिया। इधर मेरे ससुराल वाले मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। उनको खतरा ये था कि कहीं मैं खुदकुशी न कर लूँ, मुझ पर कहीं कत्ल का इल्ज़ाम ना आ जाए। मुझे डर भी था कि कहीं मेरा शौहर ढूंढता पीछे ना आ जाए। मैंने घर राब्ता किया। मेरी माँ मेरी आवाज़ सुनते ही रोने लगी थी। उसे सब कुछ बताया तो उसने मुझे कहा कि जैसे भी करके तुम घर आ जाओ, तुम्हारे अब्बा और भाई को मैं समझा लूँगी। मेरा शौहर और ससुराल वालों ने मेरे बाप और भाई को भी मेरे खिलाफ कर दिया था कि मैं घर से भाग गई हूँ। सारे ख़ानदान में मुझे बदचलन कह रहे थे। मैंने अपनी सहेली से बात की और उसने मशवरा दिया कि भागना कोई हल नहीं है। ये बच्चियाँ बड़ी होकर क्या सोचेंगी, इनका ख़ानदान कौन सा है, ये तो अपनी पहचान खो देंगी। तुम बहादुर बनो, अपनी बच्चियों की खातिर सबसे लड़ जाओ, डट के मुकाबला करो। कौन सा चोर हो या तुम पे कोई लगाए के इल्ज़ाम सच है, तुम बा किरदार हो। मैं घर वापस आ गई। मेरी माँ ने मेरे बाप और भाई को सब कुछ बताया। मैंने कसम भी खाई और अपनी सहेली से बात भी करवाई कि मैं इतने दिनों से उनके घर पर रह रही थी। मेरे वालिद और मेरे भाई को मेरी बेगुनाही पर एतबार आ गया था। मेरे लिए यही बहुत था। मुझे यहाँ रहते 2 माह हो गए थे। मेरे भाई ने कहा तुम तलाक ले लो, लेकिन मैं तलाक याफ्ता कहलवाने के डर से और अपनी बच्चियों की वजह से चुप थी। खानदान वाले सब कहने लगे थे कि तुम जवान हो, छोड़ दो जुबैर को, तुम्हारी कदर नहीं की, तुम आगे का सोचो, अपना और अपनी बच्चियों का सोचो। एक दिन खानदान के बड़े जमा हुए जिसमें मेरी किस्मत का फैसला हो रहा था। बरादरी के सब मुअज़्ज़ज़ लोग जमा हो गए। मेरे ससुराल वाले भी आ गए थे। एक बुजुर्ग ने मेरे शौहर से कहा कि तुम अपनी बीवी से रिश्ता रखना चाहते हो या नहीं। मेरे शौहर से पहले ही मेरे ससुर ने कहा कि हम मज़ीद रिश्ता नहीं रखना चाहते, हम इस बदचलन को अपनी तरफ से तलाक देने के लिए आए हैं और यही हमारा आखिरी फ़ैसला है। बुजुर्ग ने उनको समझाया कि तुम लोग तलाक ना दो, 2 बच्चियां हैं, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर वो माँ के पास रहेंगी तो बाप को तरस जाएंगी, अगर बाप के पास रहेंगी तो माँ को तरस जाएंगी। मेरे शौहर से कहा तुम घर बसा लो, मगर मेरे सास और ससुर नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा आखिरी फ़ैसला है, हम ये घर नहीं बसाना चाहते हैं, हमारी तरफ से तलाक के कागज़ बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। फिर बुजुर्ग ने जुबैर से पूछा कि तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या करना चाहते हो। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला
کہ اگر یہ لوگ میری طلاق یافتہ بہن کا رشتہ اپنے بیٹے سے کر دیں تو میں ان کی بیٹی کو بسانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے گھر والوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میرے والد نے کہا کہ ان کا بیٹا تو ابھی پڑھ رہا ہے اور ان کا خواب ہے اسے بڑے عہدے تک پہنچانے کا، وہ اس کی ابھی سے شادی کر کے اسے مصیبت میں نہیں ڈال سکتے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اگر تم لوگ اس بات پر متفق ہو جاؤ تو بچی کا گھر بس جائے گا اور بچیوں کی زندگی بھی تباہ ہونے سے بچ جائے گی۔ تب میری ساس بولی کہ شادی نہیں کر سکتے تو نکاح کر دیں، جب لڑکا نوکری لگ جائے گا تب رخصتی کر دیں گے۔ بزرگ نے میرے والد کی طرف دیکھا جو میرے بھائی کو دیکھ رہے تھے۔ اس دن میرے بھائی نے کہا تھا کہ میں اپنی مظلوم بہن اور معصوم بھانجیوں کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر سکتا ہوں۔ مجھے زبیر کی بہن سے شادی پر اعتراض نہیں، یہ لوگ غیر نہیں ہیں، میرے والد کا خاندان ہے، لیکن زبیر کو لکھ کے دینا ہوگا کہ یہ اپنا گھر میری بہن کے نام پر رجسٹری کروائے اور یہ کبھی بھی میری بہن پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن میرے ساس سسر نے کہا وہ گھر صرف زبیر کا تو نہیں، سب بھائیوں کا ہے، وہ صرف زبیر کی بیوی کے نام کیسے کر دیں، اور وہ لوگ چلے گئے۔ میرے گھر والے سمجھ گئے تھے زبیر گھر بسانا بھی چاہے تو اس کی ماں گھر بسنے نہیں دے گی۔ میرے بھائی نے کہا کہ ہم طلاق لے لیتے ہیں اور تمہاری دوسری جگہ شادی کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا خدا نے مجھ کو 2 بیٹیاں دی ہیں، مجھے شادی کی ضرورت نہیں، میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ کوئی میری آزمائش ہی تھی۔ 25 سال کی عمر تک میں زندگی اتنی جی چکی تھی اور رشتوں نے ایسے سبق پڑھائے تھے کہ اب مجھے رویے سمجھ آنے لگے تھے۔ میں نے اپنی بچیوں کی خاطر جینے کا سوچ لیا تھا، انہیں ایک اسکول میں داخل کروا دیا۔ دونوں ہی مجھ پر گئی تھیں، صابر اور شاکر، مجھے ذرا بھی پریشان نہ کرتی، میرا خیال رکھتی، میں انہیں خود چھوڑنے جاتی اور لینے جاتی۔ انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ زبیر کی شادی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ زبیر ایک ایسا شخص تھا جس نے فیملی کی خاطر ہمیشہ سب کچھ کیا، لیکن اسی فیملی نے اس کی فیملی اس سے دور کر دی تھی، لیکن وہ یہ بات سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اسے لگا تھا اس کی ماں اور بہن ہی دنیا کی پارسا عورتیں ہیں، اور ان پارسا عورتوں کے کہنے پہ اس نے اپنی بیوی کو بد چلنے کا سرٹیفکیٹ دے کر گھر سے بے گھر کر دیا تھا۔ بڑی بیٹی میری 5 سال کی اور چھوٹی 4 سال کی تھی۔ مجھے گھر سے نکلے 4 سال ہو گئے تھے۔ سب لوگ کہتے تھے تم طلاق لو اور شادی کر لو، لیکن میں نہیں مانتی تھی۔ مجھے زبیر کی وہ مار بھی یاد تھی جو مجھے اپنی ماں اور بہن کے کہنے پر مارتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ میرے نام کے ساتھ اب پھر سے کسی اور مرد کا نام جڑے۔ میرے بھائی کی شادی ہو گئی، ایک بیٹا تھا، میری بھابھی بہت اچھی لڑکی تھی، میری خالہ کی بیٹی تھی، میری بیسٹ فرینڈ بھی تھی، میرے بھائی کے اچھے کاموں کا صلہ تھی، ایک رحمت تھی ہمارے گھر کے لیے۔ اس نے سب کا بہت اچھا خیال رکھا تھا۔ سب سے بڑی بات جو اکثر لڑکیاں آ کے اپنے شوہر پر صرف اپنا ہی حق سمجھتی ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ نکاح نامے کی جگہ انہوں نے اپنی پراپرٹی سے شادی کر لی ہے، شوہر اب صرف ان کا ہے، اس کے خاندان والوں کا اس پر حق ہی نہیں۔ میری بھابھی ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی، وہ بہت ہی سلجھی اور محبت کرنے والے حساس دل رکھتی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی تو رہتی اس کے پاس تھی۔ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا، مشکل بھی تھا تو اپنے لوگوں نے لگنے نہیں دیا تھا۔ ایک دن میں بچیوں کو اسکول سے لینے گئی تو کیا دیکھا کہ زبیر اسکول کے دروازے کے باہر کھڑا تھا، چوکی دار سے لڑ رہا تھا۔ میں نے جا کر پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، اپنی ماں اور بہن کی باتوں میں آ گیا اور تمہیں ہی اتنے سالوں تک غلط سمجھتا تھا، اپنی بچیوں سے دور تھا۔ مجھے کل ہی پتہ چلا کہ میری ماں اور بہن نے تم پر الزام لگایا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں، تو مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا میرے معاف کرنے سے اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے گناہوں کا بوجھ کم ہو جائے گا تو جاؤ، معاف کیا، لیکن میری بچیوں کے پاس بھی نظر مت آنا، ان پر تمہارا کوئی حق نہیں، یہ صرف میری بیٹیاں ہیں جنہیں میں نے بڑی مشکل سے پالا اور سنبھالا ہے۔ زبیر رو رہا تھا اور ہاتھ جوڑے میرے سامنے کھڑا تھا۔ لوگ اس شخص کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے جو ایک عورت کے سامنے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ زبیر نے کہا میری ماں نے میری شادی ایک ایسی عورت سے کر دی ہے جو مجھے تباہ کر گئی، وہ ایک آوارہ عورت تھی، مجھ سے پیسے لے کر اپنے پہلے شوہر اور بچوں کو کھلاتی رہی۔ جب مجھے پتہ چلا تو اس نے کہا اس نے یہ شادی صرف حلالے کے لیے کی تھی، اسے اب طلاق چاہیے۔ 2 ماہ پہلے ہی وہ مجھے چھوڑ کر اپنے پہلے شوہر کے پاس لوٹ گئی۔ جس بہن کی خاطر میں تم پر ہاتھ اٹھاتا تھا اس نے مجھے بتائے بغیر ہی اپنے امیر شوہر سے صلح کر لی اور واپس چلی گئی، جس کے خلاف کیس کرنے پر میرا وقت اور پیسہ برباد ہوا تھا۔
और उसने जाते हुए मुझे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं अकेला हो चुका हूँ, तुम्हें अकेला करने की बहुत सजा पाई है मैंने। छुट्टी हो गई थी, बच्चे स्कूल से बाहर आ रहे थे जब मेरी बेटियां एक दूसरे का हाथ पकड़े मुझे अपनी तरफ आती नजर आईं और एक अजनबी को अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ते रोते देख रही थी। मेरी बड़ी बेटी ने पूछा, माँ ये कौन है? मैंने जुबैर को देखा जिसकी आंखों में रहम की इल्तिजा थी। मैंने कहा मैं नहीं जानती कौन है और अपनी बच्चियों को लेके वहाँ से आ गई। घर आकर बहुत दिनों तक मैं परेशान रही। मुझे डर लगने लगा था कहीं जुबैर बच्चियों को स्कूल से अपने साथ ना ले जाए। मैंने स्कूल में फ़ोन करके उनसे कह दिया कि मेरे अलावा किसी के साथ बच्चियां न भेजें, लेकिन मैं स्कूल में नहीं थी। एक दिन मैं बच्चियों को लेने गई तो देखा बच्चों के पास नए बैग और नए खिलौने थे। चौकीदार ने बताया कि एक साहब थे और कहा था कि वो उनके वालिद हैं, कुछ गिफ्ट्स हैं बच्चों तक पहुंचा दूं। मैंने बच्चों को देखा जो बेहद खुश थे। मैं चुप हो गई और घर आ गई। 4 साल बाद मैंने जुबैर को फ़ोन किया और कहा कि मैं अपनी बच्चियों को सब कुछ दिला सकती हूँ। तुम्हारे इन एहसानात की मुझे और मेरी बच्चियों को ज़रूरत नहीं, इसलिए आइंदा ऐसा कुछ मत करना। उसने कहा कि सज़ाए मौत से पहले भी मुजरिम से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। एक मौका दे दो, मैं अपनी गलतियों का मदावा करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि कुछ गलतियों का मदावा नहीं होता, मुझे 5 साल लौटा दो और मेरी बच्चियों का वो बचपन लौटाओ जब ये अपने बाप के लिए पूछती थी। लोगों के बच्चों के पापा हैं, हमारे क्यों नहीं हैं? जब जब मैं छोड़ने जाती थी स्कूल तो बच्चों को हसरत से देखती थी कि कैसे गाड़ियों से उतरते हैं बच्चे, और मेरी बच्चियां पैदल चल के स्कूल जाती थी। और जब वो ये सब कुछ सह गई, आदी हो गई, तो अब तुम इनकी ज़िंदगी में लौट आना चाहते हो। जुबैर ने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मुझे पता चल चुका था कि वो अब स्कूल उनसे मिलने आने लगा था, उन्हें खर्चा देने लगा था और रोज़ ही उनके हाथों में खाने पीने की बहुत सी चीज़ें होती। अक्सर घर पे कुछ ना कुछ आने लगा था। मेरी बड़ी बेटी कहती, माँ आपने हमें बताया क्यों नहीं? बाबा बाहर के मुल्क से वापस आ गए, हम लोग कब घर जाएंगे? एक दिन मेरे घर वालों को पता चल गया कि जुबैर बच्चों से मिलने लगा है। मेरे वालिद कुछ कहते इससे पहले ही एक दिन वो घर पर आ गया। मेरे अब्बा अम्मा के पाँव पड़ गया कि मैं गलती पे था, मुझे माफ़ कर दें। मेरे भाई ने उसे धक्के देकर निकालना चाहा, लेकिन अब्बा ने मना कर दिया और कहा कि जब उसे एहसास हो गया है तो एक मौका देना चाहिए, और मुझे कहा कि बच्चियों की खातिर तुम इसे माफ़ कर दो, और मेरी एक भी सुने बगैर मुझे फिर से उसी घर में भेज दिया। सब लोग बज़ाहिर तो खुशी हुए थे, लेकिन मेरा उनसे मिलने को दिल नहीं चाहता था। मैंने खुद को अपने कमरे तक महदूद कर लिया, अपनी और अपनी बच्चियों के काम करती और अपने कमरे में आ जाती। जुबैर हमारा बहुत ख्याल रखता था, शाम को बच्चों को घुमाने ले जाता। बच्चियां भी यहाँ आके बहुत खुश थीं। जब कहती नाना के घर जाना है तो उन्हें वहाँ से भी मिलवा लाता। मैं भी अब पिछली बातें भूलकर जुबैर से अपना रवैया ठीक कर चुकी थी जब एक अजीब वाक़या हुआ था। मेरी सास की एक आदत बहुत मशकूक थी। वो हर रात 12 बजे मुझे उठाकर अपने कमरे में बुला लेती और दूध का गिलास पीने को देती। मुझे बहुत गुस्सा आता जब रोज़ आधी रात को नींद खराब होती, मगर हैरत थी 5 मिनट में ही मैं सो जाती। जब उठती तो मेरे हाथों पर सुर्ख रंग लगा होता। मुझे बहुत अजीब लगता। एक रोज़ मैंने दूध बेड के पीछे गिरा दिया, मगर जैसे ही 20 मिनट गुजरे जान निकल गई। जब सास को अपने साथ अजीब मंतर पढ़ते देखा, वो कुछ पढ़ रही थी और बेड के गिर्द चक्कर काट रही थी। मैंने आंखें खोल दी। मेरी सास हैरान रह गई और कहने लगी, मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि तुम अब मेरे बेटे को छोड़ कर न जाओ, लेकिन मैं जानती थी ये सच नहीं था। मैंने अपने शौहर को बुलवा लिया। मेरे ससुर भी वहीं आ गए। मेरी सास मेरी मिन्नतें करती रही कि उन्हें कुछ ना बताऊं, लेकिन मैंने उन सबको सब कुछ बता दिया। मेरे शौहर ने कहा, माँ मैं नहीं जानता क्या दुश्मनी है मुझसे या मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से, क्यों इनके पीछे पड़ गई हैं। और अब यहाँ तक बात पहुँच गई कि आप मेरी बीवी को नींद की गोलियाँ देकर इस पर चिल्ला करती हैं, जादू करवाती हैं कि इस घर से फिर से चली जाए। आखिर इसने बिगाड़ा क्या है आपका? अगर आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो बता दें, मैं इसे और अपने बच्चों को लेकर अलग हो जाता हूँ। मेरे ससुर ने कहा कि मैं सारी उम्र इसे समझाता रहा, लेकिन इसने मेरी नहीं मानी। लेकिन अब इसे मैं इसी शर्त पर रखूँगा, अगर ये अपनी इन हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो तलाक दे दूँगा। मेरी सास मेरे ससुर के पाँव पड़ गई कि उसे तलाक ना दे, नहीं तो बुढ़ापे में वो दरबदर हो जाएगी। मेरे ससुर ने मेरी सास को कहा कि जिससे जादू करवाया है उसका पता बताओ। इसी वक्त मेरे शौहर ने पुलिस से कहकर उस आमिल को पकड़वा दिया
जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी इस जादू के असरात से तबाह कर चुका था। ज़ुबैर अब रोज़ाना मुझ पर आयात पढ़ के दम करता। कुछ दिन मैं बीमार रही थी, लेकिन फिर जल्द ही मैं ठीक हो गई। ज़ुबैर और मेरे ससुर अब मेरी सास को अकेले जाने न देते और ना ही इस पर भरोसा करते थे। वो अपनी ही हरकतों की वजह से घर वालों की नज़रों में गिर गई थी। इसकी बड़ी वजह वो नफ़रत थी जो मेरी चाची को मेरी माँ से थी। सारा ख़ानदान मेरी माँ की तारीफ़ें करता था, मेरी चाची को यही बर्दाश्त नहीं था। वो हमेशा ही मेरी माँ को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करती रहती थी, लेकिन जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे उसे कोई बेइज्जत नहीं कर सकता। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।